अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं अपने रिलेटिव्स में जो शादी होगी तो मैं आपसे लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो मैंने ना पहले मूसा का ना शूज़ लेना था कि देखिए मैं इतना खूबसूरत शूज़ जाके लेकर आई हूँ इसके लिए, और मेरे बेटे को जो है वो शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बताती जाऊँ कि मैंने जाना है विहाड़ी के लिए। मैंने मूसा को इस तरीके से रेडी कर दिया है और मूसा के ये शूज़ जो है वो मूसा को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बेसिकली इसकी अपनी ही पसंद थी कि इसने कहा मम्मा मुझे लाइटिंग वाला शूज़ लेना है, तो मैंने कहा ठीक है आप। तो ये मेरा शहज़ादा जो है वो लाइटिंग वाला शूज़ पहन के रेडी हो गया। अच्छा, इस शूज़ की मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई है कि इसमें कोई बटन सिस्टम है कि इसको हम पहले यूँ उठाते हैं और फिर उसके बाद जितना हमने इसको मतलब एडजस्ट करना होता है पाँव उसमें, वो एडजस्ट करने के बाद ना फिर इसको प्रेस करते हैं और फिर इस तरीके से घुमाते हैं तो ये टाइट हो जाता है। तो ये एक अच्छा सा था, या बाबू जी को दिखाने के लिए जा रहा है कि मैं रेडी हो गया हूँ। अच्छा तो जी विर्द भी रेडी हो गई हैं और मूसा भी रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। विर्द जो है वो इसको मैंने इस तरीके से रेडी किया। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती होती बच्चियों को, वो बिल्कुल सादा सादा ही रखती होती हूँ। तो मूसा जो है वो इस तरीके से रेडी हो गया। और मैं आपको बताती जाऊँ कि आज का मेहंदी है और मेहंदी के लिए मैंने इन दोनों को इस तरह का गेटअप दिया। सॉरी मेहंदी नहीं है, बारात है, सॉरी। तो अच्छा जी, अब मैं आपको रेडी होने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैट की मिस रोज़ जो है वो मैट वाली बेस जो है लिक्विड में वो लगाई है, और ये कंसीलर है जो आपके डार्क एरियाज़ है, लाइक आपके वो हैं डार्क सर्कल्स होते हैं, नोज़ के साइड वाला एरिया, आपका फोरहेड वाला एरिया है, उसको आपने इस तरीके से इसके साथ कवर करना। कंसीलर को लगाने के तकरीबन 5 मिनट आपने गैप देना है और उसके बाद ये मैक की जो बेस है वो मैं लगाऊंगी एंड में, और फिर उसके बाद जो आपकी पाउडर बेस है वो ये वाली ग्लैमरस की मैं यूज़ करूँगी। तो ये इस तरीके से मेरी जो बेस है वो इतनी ज़बरदस्त रेडी हो जाती है। तो पहले मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अब मेरा मेकअप बहुत ज़बरदस्त होता है। तो खैर मैं अब कंटूरिंग कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का, मुझे ये करना बहुत ज़्यादा पसंद। फिर उसके बाद लगाएंगे लाइनर, मस्कारा और फिर उसके बाद जो लिपस्टिक है आपकी। और ये वाले इयरिंग्स मैंने इस ड्रेस के साथ सिलेक्ट किए हैं, ये मेरे ड्रेस का कलर है, साथ में मैं ये वाले इयरिंग्स मैच करूँगी। और जी फाइनली हम लोग हो गए हैं तैयार। और अब हमने रास्ते में ही है पहले बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने जाना है विहाड़ी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि रास्ते में इतनी शदीद स्मॉग और फॉग मिक्स होगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल जो है वो धुंध है। तो खैर ये रास्ते के लिए चीज़ जो है वो ले ली है और अब हम फाइनली रवाना हो चुके हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो आपको साइडों से नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो स्मॉग और फॉग जो है वो है रोड पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉग और फॉग है। विर्द जो देखिए माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है, माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि विर्द कैसी लग रही हैं। हम चाह रहे थे कि एक ही गाड़ी वहाँ पे जाए और रास्ते में हमने डलवाया है पेट्रोल, तो ये डलवाया है 5000 का। और अब हम चल पड़े हैं रास्ते में। और ये मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊँ। हम लोगों ने तो पहले ही पेट्रोल डलवा लिया है, आगे हम जाएंगे। और एक कार जो है वो हमारी मेरे जो एक भाई हैं वो एक कार पे हैं और हम लोग जो हैं वो बड़े भाई और चाचू वगैरह जो हैं वो दूसरी कार पे हैं। तो ये देखें इस तरीके से। और सनी भाई वगैरह जो हैं वो दूसरी कार में हैं, उन्हें हम लोगों ने जाके मिलना है क्योंकि अब हम हो गए हैं दूर, वो और जगह हैं, हम लोग और जगह पे हैं। तो अब हम उनको ढूंढते हुए जा रहे हैं। खैर हम लोगों ने जो है वो अब उन लोगों को तकरीबन ढूंढने ही वाले हैं, बस कॉल पे भी बात हो रही है कि कहाँ पहुँच गए, वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा जी, विहाड़ी जाना है, उसके लिए पहले हम लोगों ने जाना होगा खानेवाल और फिर उसके बाद खानेवाल से भी जो है वो आगे है विहाड़ी। तो जी रास्ते में जा रहे हैं, बातें शातें हो रही हैं, गपशप हो रही है, चीज़ें वगैरह भी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन परेशानी भी साथ साथ है क्योंकि आपको पता है कि धुंध और फॉग की वजह से इतना अजीब सा मौसम हुआ है कि सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारा जो 3 या 2 घंटे का सफ़र था वो हमारा तकरीबन 4 घंटे का सफ़र बनने वाला है। तो हम ये रुके हैं टूल प्लाज़ा पे जी। तो हम जा रहे हैं, आहिस्ता मस्ती मजाक साथ साथ हमारा चल रहा है। और मैं आप लोगों को ये भी बताती जाऊँ कि काइंडली मेरी व्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोगों के बहुत अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों की बहुत अच्छा वॉच टाइम आ रहा है मुझे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, जज़ाए खैर अता करे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई
आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को लाइक किया है और माशाल्लाह से जो डेली बेसिस पे जो आप लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ से हम जाएंगे विहाड़ी और विहाड़ी के बाद उन्होंने खानेवाल जाएंगे और खानेवाल के बाद उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ से आपने टर्न ले लेना है। तो काफ़ी आप देखें रास्ते में कितना शदीद अंधेरा भी है और जा रहे हैं डिफरेंट, और बस देख रहे हैं कि खानेवाल कितना दूर है। अच्छा जी, तो रास्ते में इतना शदीद अंधेरा था कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं। तो हम लोगों ने गूगल मैप जो है वो ओपन कर लिया था कि थोड़ा सा हमें रास्तों का पता चले। तो जायशा ने जो है वो गूगल मैप ओपन कर लिया है। अच्छा, हम खानेवाल पहुंच चुके हैं। खानेवाल से आगे कच्चा खूह की तरफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने दूसरी साइड पर टर्न ले लेना है, कोई मिठाइयों वाली शॉप है तो उस साइड से आप लोगों ने टर्न ले लेना है और सीधा जाना है, ठीक है, विहाड़ी के लिए। और बस हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और डिफरेंट जो है वो जगह आ रही हैं। सो बस डियर व्यूअर्स, हम बस जा रहे हैं और बस हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल टर्न लिया ना, तो डिफरेंट मैरिज हॉल आए थे, तो मैंने कहा बस कर दें, हम लोग रेडी भी हैं, क्यों ना हम यहीं पे चले जाते हैं। किसी ने क्या पूछना है कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो हम लोग यहीं पे शादी अटेंड कर लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है ना कि फिर वो पूछते हैं बताएं आप किसकी तरफ से हैं, दूल्हे वालों की तरफ से हैं, दुल्हन वालों की तरफ से हैं। अच्छा, दुल्हन वालों की तरफ से हैं तो फिर आप कहाँ हैं, उनकी फ्रेंड है, बहन है, तो 100 क्वेश्चंस उन्होंने पूछने हैं, तो हमारा जो भांडा है वो फूट जाएगा। इससे अच्छा नहीं है कि हम लोग अपनी ही शादी को ढूंढें और वहीं पर जाएं। तो व्यूअर्स, हम लोग रास्ते में हैं और जगह डिफरेंट लोगों से हम लोग रास्ता पूछते आगे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लाला जो हैं वो डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते होते हैं। लेकिन पता है क्या, अब आप आगे का रास्ता खुद ही देख लें। अगर आपको यकीन नहीं आता ना कि हम कितनी ज़्यादा शदीद स्मॉग में सफ़र करेंगे, देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस एक आगे का भी नहीं पता होता था कि आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे अल्लाह के आसरे पे हम लोग बस जा रहे थे और जा रहे थे। और हम लोग रास्ते में मजाक करते हुए, बातें करते हुए जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि वाकई अच्छा, मैं आपको सच्ची बताऊं, शादी में जाके इतना मज़ा नहीं आया होगा जितना आप यकीन करें कि हमें रास्ते में मज़ा आया था। ये तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगता है मुझे इतना मज़ा नहीं आना जितना मुझे रास्ते में मज़ा आ गया था। तो खैर, अब हम सनी भाई को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा आगे का जो सफ़र है ना, वो जितनी शदीद स्मॉग है, ये फॉग है, सॉरी स्मॉग भी, फॉग भी प्लस, तो वो दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को इकट्ठे सफ़र करना चाहिए। तो फाइनली हलीमा और शाफ जो है वो भी हमें मिल चुके हैं। और हेलो, हाय हलीमा, शाफ। तो काइंडली वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये दोनों आप लोगों से कह रहे हैं। जी जनाब, आगे का जो हमारा सफ़र है वो साथ होने वाला है। और जैसे कि ये और दूसरे 2 भाई जो हैं वो एक कार में हैं और मैं और चाचू वगैरह एक कार में। तो अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सफ़र नहीं रहता और हम मैक्सिमम जो है पहुंच चुके हैं और बस थोड़ा सा सफ़र रह गया। तो बस अब मैरिज हॉल पहुंचते हैं और वहाँ पे आप लोगों को जाके दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है और आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बार बार मैं आप लोगों से एक बात यही कहूँगी कि जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं। तो काइंडली इन व्लॉग्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सवाब कमाएं। तो हम पहुंच गए हैं कमाल मार्की, जहाँ पे ये शादी जो है वो हो रही थी। तो ये देखिए, आप लोग यकीन करें इतनी शदीद स्मॉग है, फॉग है, क्योंकि ये डेज़ ही ऐसे चल रहे थे, स्मॉग और फॉग मिक्स थी। तो इतनी शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैरिज हॉल में भी मुझे ये लाइट की वजह से शायद आपको थोड़ा ऊपर दूर से लाइटिंग नज़र आ जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शदीद फॉग है, ठीक है। और इस तरीके से ये देखिए, बड़ा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल था और फ्रंट में ही इनका जो है वो एरिया था जहाँ पर शादी का अरेंज किया गया था। तो शायर मेरा मूसा जो है
वो बेताब है गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि रास्ता आपको पता है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, थक चुके थे रास्ते में। थोड़ी सी बस मैंने सोचा कि मैं अंदर का व्यू आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा स्टेज दिखा दूँ। बच्चे स्टेज पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो ही बना ली जाए। तो ये देखिए यहाँ से सीधा जाते हुए ये हमारा जो है वो खूबसूरत सा स्टेज है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग जो बारात के लिए आए थे, हम लोग बारात पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपको ये स्मोग नज़र आ रही है, ये कितनी ज़्यादा स्मोग हो रही है यहाँ पर। ये सारा एरिया जो है ये स्मोग या फॉग दोनों ने कवर किया इनका। और बस बीच में आपको पता है कि कुछ ऐसा मौसम था जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे ना एकदम से अब जी जनाब सेटिंग हो रही है कि बस अब जो है वो खाना लगा दिया जाए। इस तरीके से टेबल्स वगैरह जो है वो सेट हो चुकी हैं, और ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत सी सेटिंग हो चुकी है। हम लोगों ने एक टेबल ले ली है। मैं आ गई हूँ बाहर इन शरारती बच्चों को संभालने के लिए। खाना वगैरह मैंने खा लिया था और मैंने वीडियोस खाने की बिल्कुल भी नहीं बनाई, ठीक है, क्योंकि कुछ मौसम ही ऐसा था और मेरी शदीद तबीयत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। तो मैं खैर बाहर आ गई थी फ़ौरन। वो कंजेशन कर रही है बहुत ज़्यादा मुझे ना ये स्मोग। और जी व्यूअर्स, मैं आप लोगों को दूध पिलाई की रस्म का गिलास दिखाती जाऊँ, ये मुझे बड़ा पसंद आया हुआ था, तो जल्दी मैंने भागते हुए जाके इसकी वीडियो बनाई और फिर दोबारा मैं वापस बाहर भागती हुई आ गई। तो ये था हमारा आज का बारात का फंक्शन, और कल मैं आप लोगों से वलीमे का फंक्शन भी ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो खैर इस तरीके से जो आज का व्लॉग था ये देख लें आप, किस तरीके से माशाल्लाह शादी का अरेंज किया गया था। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा था। काफ़ी दूर जाना पड़ा और तकरीबन वापस आते आते भी हमें तकरीबन 4 घंटे तो लग जाएंगे। तो हमने कहा थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय करवाएं और फिर उसके बाद वापसी की तरफ चलें। पीछे बैठता हूँ। ओह पीछे तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा ले आती बहुत अच्छा। जी डियर व्यूअर्स, अब हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ और तकरीबन 11-12 बज चुके हैं और वापसी पे जाते जाते अब हमें 4 घंटे या 2 घंटे हमें वापसी जाते जाते भी लग जाएंगे। और ये बड़ा सफ़र जो है बिल्कुल थकावट वाला है और बिल्कुल अब मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम घर जा रही हूँ और फिर सुबह जो है वो देर तक सोते रहेंगे, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि सुबह जो है वो मुझे स्कूल जाना है और सुबह स्कूल जाना है और मुझे ऑफ़ नहीं करना। तो जी मैंने भी जाना है और मेरी कज़न ने भी स्कूल जाना है, तो हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करके ये कह रहे थे कि हम सुबह स्कूल जाना तो क्या होगा। बस सुबह मुझे तो नहीं लगता कि मैं घर पहुंचूंगी और तकरीबन 1 घंटा ही सो सकूंगी मुश्किल से, और फिर मैंने सुबह दोबारा उठ जाना है स्कूल जाने के लिए। तो व्यूअर्स ये बड़ा ज़बरदस्त डे था और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम बिल्कुल मैं थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है कि कहीं मैं सर रख के थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ। तो अच्छा जी, वलीमे का डे जो होता है वो इतना छोटा सा ही होता है, तो टाइम ही नहीं होता। तो खैर मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से रेडी कर लिया है, विर्द भी तैयार है, मूसा भी तैयार है, और इस तरीके से मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस आज वेयर किया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेडी हुआ था मूसा भी, विर्द भी। और ये इस तरीके से जो मैरिज हॉल है वो इस तरीके से अरेंज हुआ था, जो कि फंक्शन बहुत अच्छा था। और आपको पता है वलीमे का जो डे होता है वो इतना ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कैसे बताती, क्योंकि वो बस वहाँ जाना होता है और मिल के और फिर तकरीबन 10 बजे मैरिज हॉल बंद हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जल्दी आना है और जल्दी ही चले जाना है बिकॉज ऑफ स्मॉग। फिर इन लोगों ने वापस विहाड़ी भी जाना था। ये जो आप लोग मून देख रहे हैं ना, ये जो है वो ब्राइड और ग्रूम के लिए था कि इन लोगों ने इसके ऊपर आकर बैठना था, और ये जो है वो रिमोट की मदद से जो है वो इनको स्टेज तक लेकर आएंगे इसी में मूव करवाते हुए। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था, इसलिए उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। काइंडली वीडियोस को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।